नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वागत है आप सभी का जगजीत डिफेंस वॉरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पे, आपका अपना चैनल दोस्तों। तो जैसा दोस्तों हम यहाँ पे रोजाना कुछ ना कुछ नया और साथ ही साथ अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज क्लास 11th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेके दोस्तों वापस आपके सामने हाजिर हो गए दोस्तों। तो अब दोस्तों अगले कुछ वीडियोस में आपको इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का कंटेंट और साथ ही साथ लास्ट में इसका क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 11th क्लास के, हमारे जेईई मेंस के, हमारे एनडीए के, उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ दोस्तों। तो आप लोग भी दोस्तों अपनी बुक खोल लीजिएगा, आप लोग बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, आप लोग बुक खोल लीजिएगा और साथ साथ फिर आप चलते रहिएगा। देखिए दोस्तों दिया क्या गया है, अब लिखा पड़ा है यहाँ पे पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोस्तों पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चार वर्ड हैं। दिस आर द फोर वर्ड्स बट दे ऑल फोर आर डिफरेंट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पोजीशन क्या होती है दोस्तों? कोई चीज कहां पर है वो उसकी पोजीशन है। मैं कहता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी क्या है? पोजीशन है। सेकंड है पाथ। पाथ क्या था दोस्तों? जो रास्ता में सफर किया हमने। अब मैं बोलता हूं कि अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है तो आप कैसे गए? हवा से गए, पानी में से गए, तैर के गए, रास्ते से गए, कैसे गए? वो क्या है? आपका पाथ है आपका। और तीसरा होता, और पाथ लेंथ क्या हो दोस्तों? कितना ट्रैवल करके गए? 500 मीटर, 400 मीटर, जो भी आप व्हाटएवर किलोमीटर जो भी आप ट्रैवल किए उसकी बात। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दो बहुत बहुत मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आगे इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए अब देखिए लिखा पड़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि किसी भी चीज को दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि कोई एक चीज यहां पर है, कोई दूसरी चीज यहां पर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी के संदर्भ में, किसी के रिस्पेक्ट में मैं बोलता हूं कि इसको मैंने रिस्पेक्ट मान लिया, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया। ये बी पॉइंट क्या कर रहा है? गोला लगा रहा है, गोले में घूम रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो बी पॉइंट है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? गोला लगा रहा है। अब किसकी पॉइंट स्टैटिक है? कौन खड़ा है दोस्तों? तो रेफरेंस जो पॉइंट ए है क्या है दोस्तों हमारा? एक वो ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ये खड़ा है और इसकी कोने में कहां पे? इसके राउंड कौन पॉइंट लगा रहा है? बी लगा रहा है दोस्तों। ठीक है, समझे? चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर और देखें रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट उसमें क्या हो? स्टैटिक हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। अगर आप माने दोस्तों कि एक आप है और एक दोस्त, ठीक है। अब ये मान लो आप हो गए, इसका नाम मान लो, इसका मान लिया, इसका नाम सनी हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? इसका मान लीजिए, इसका नाम विवेक हो गया। अगर दोस्तों ये दोनों दोस्त हैं, दोनों रनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्तों जब ये दोनों रनिंग कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? अगर ये बंदा देखेगा इसको तो इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा क्या कर रहा है? मोशन में है। और इसके रिस्पेक्ट में बंदा क्या कर रहा है? मोशन में है। मतलब वो अपने आप क्या मान रहे? स्टैटिक मान के देख रहे हैं कि बगल वाले को, तो बगल वाला क्या है दोस्तों? मोशन में है, चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वैसे उल्टा अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब इस चैप्टर का, एक इंपॉर्टेंट और इजी क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोस्तों वर्ड है डिस्टेंस और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये दो वर्ड डिफरेंट है। स्पेलिंग हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं, उसको तो मैनेज कर लीजिएगा, बता रहा हूं उसको सुनते रहिएगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड एक ही लग रहा है, काम भी एक है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, डिस्टेंस का अगर डेफिनेशन पूछता है आपसे कोई तो क्या बोलोगे? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या लिखोगे? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल by
एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। मगर वहीं पे आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट उसको कुछ और है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भैया कहते हैं कि मैं तो डिस्टेंस के बराबर तो हूं नहीं, मुझे कुछ अलग है। अलग क्या है वो? तो वो कहता है कि मैं क्या हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मगर दोस्तों अब थोड़ा समझ लेते इसके बारे में होता क्या है, ये है क्या? ये तो डेफिनेशन हो गया, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। एग्जाम में दोस्तों आपसे डिफरेंस कंफर्म पूछता है। आज दोस्तों आपको मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आना ही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अगर दोस्तों नहीं आता है उस दिन वापस आइएगा, वीडियो में लिख के बताइएगा नहीं सर नहीं आया सर, चाहे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान समझिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कहां है, ये दोस्तों दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली। और इसको मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, लखनऊ। अब दोस्तों क्या दिल्ली से लखनऊ जाने का एक सीधा रास्ता है क्या? नहीं, रास्ता तो सीधा नहीं है, रास्ता कुछ अलग सा है। कैसे रास्ता है? यहां से मान निकले, ऐसे कुछ गए, कुछ ऐसे गए, थोड़ा सा ऐसे गए, ऐसे करके अब क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं भैया, पहुंच गए लखनऊ में। तो आपसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना आपने कवर किया, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया दोस्तों, इस लेंथ को जोड़ लीजिए। हो सकता है ये लेंथ कितना हो, कितना हो, 500 किलोमीटर। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा है डिस्टेंस। मगर डिस्टेंस तो ये हो गया। अब दोस्तों यही थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। कहां पर चेंजमेंट आता है? डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट भैया क्या कहते हैं, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी। अब मैं बोलता हूं कि आपको स्कूल्स के आप जिस क्लास में बैठे हैं, आपको वहां से कहां जाना है, आपको अपने मेन गेट पे जाना है, स्कूल के अपने मेन गेट जाना है। तो क्या दोस्तों आप ऐसा करेंगे कि आप अपने क्लास से निकलेंगे, फिर क्लास 2 में जाएंगे, फिर जिस अब आप ऐसे कर रहे हैं, आप यहां से निकले, क्लास 2 में गए, क्लास 3 में गए, फिर क्लास 4 में गए, करते करते आप कहां पहुंचे, क्लास 11 और आप पहुंचे मेन गेट पे। आपने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2 किलोमीटर कर लिया दोस्तों। मगर जब बाद में देखा गया कि भाई एक्चुअली कितनी दूरी थी, तो दोस्तों आपका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब कि जहां से आपने शुरू किया था, और फाइनल मतलब कि जहां आपने खत्म किया उस चीज को, उसके बीच की दूरी कितनी है। अब दोस्तों यहां देखिए, थोड़ा सा यहां देखिए, दिल्ली आपने स्टार्ट किया, दिल्ली क्या हुई, इनिशियल। लखनऊ को क्या किया, खत्म किया, वो क्या हो गया, फाइनल। तो आपको बताना है कि इसके बीच में डिस्टेंस ये कितना है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, रुकिए, जो डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है ये डिस्टेंस कितना हो, बस 100 किलोमीटर ही हो। और दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 500 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 किलोमीटर। अब बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? नहीं है ना, समझ में आया? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज, अगर दोस्तों आप दिल्ली से गए, लखनऊ गए, दिल्ली से जो निकले वहां से नवाबों से लखनऊ पहुंच गए, आए भाई एकदम ठाट बिठा से घूमे फिरे, इमामबाड़ा घूमे, क्रिकेट स्टेडियम घूमे, फिर यहाँ पे आके लुलु मॉल घूमे, फिनिक्स प्लाजा घूमे, फिर बोले भैया अब चलने की बारी है, अब वापस चलते हैं दिल्ली में, अपने काम धाम में चलते हैं। क्योंकि पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया, सारा तो उड़ा दिया आपने, वापस चलने कुछ, वापस कहाँ पहुंच गए, दिल्ली, अपने शहर में, फिर से अपने पैसा कमाने, अपने रोजी पे पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंचे आप, तो अगर पूछता हूं आपसे मैं कि भैया आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 500 गए, 500 आए, कितना कवर किया आपने, 1000 किलोमीटर कर लिया। मगर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या था, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। आपने स्टार्ट भी किया था दिल्ली से, खत्म भी कहां पे किया, दिल्ली में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। मतलब इससे पता क्या चला कि अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है दोस्तों, दोनों सेम है,
तो डिस्टेंस तो कुछ हो सकता है मगर डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। समझ में आया? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे अब देखते हैं। तो दोस्तों इससे एक चीज और पता चली, क्या पता चली कि अगर बॉडी मूव की है, क्या की बॉडी मूव की है, बॉडी चली है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करी होगी। मतलब कि डिस्टेंस नेवर बी जीरो इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। समझ में आया? अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन से मार्च की है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस दोस्तों पक्का होगा। अब देखते थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसा है? नहीं दोस्तों, क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो if the body return back to its initial position। मतलब कि अगर दोस्तों बॉडी वापस घूम फिर के कहां पे आ गई? इनिशियल पोजीशन पे आ गई, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाएगी। मतलब कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता दोस्तों? जीरो होता है। अब चलिए अगला, ये नोट हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब क्या है नेक्स्ट? अब दोस्तों आप ये बताइए कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? सॉरी, डिस्टेंस तो चलो वो तो हो गया। अगला, क्या दोस्तों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? आपने कभी सुना है कहीं का भी पापा, कहीं पूछे पापा से, पापा आप कहीं आप कहाँ गए थे? तो पापा बोले बेटा बस यही गया था। कितना दूर गए थे? क्या पापा कभी ऐसा कहते हैं कि बेटा -100 किलोमीटर गया था, -100 मीटर गया था, -10 मीटर गया था? पापा क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? 10 मीटर गया था, 10 किलोमीटर गया था, या 100 मीटर गया। मतलब क्या किससे बोलते हैं? वो पॉजिटिव में बोलते हैं। मतलब इससे पता क्या चला? हमारे पापा ने हमें एक बात क्या सिखा दी? क्या सिखाया? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पॉइंट नोट कीजिए, क्या? डिस्टेंस नेवर इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। मगर अब बताइए, बॉडी यहां थी, यहां से बॉडी यहां गई, बॉडी वापस यहां पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। अब बॉडी दोस्तों इधर मूव कर गई। अब बताइए, बॉडी कहां से स्टार्ट की थी? यहां से, यहां गई, वापस यहां पे आई, फिर इधर आ गई। मतलब क्या बॉडी अपोजिट डायरेक्शन बॉडी मूव नहीं की? क्या बॉडी अपोजिट डायरेक्शन भागी है? नो, वो जो अपोजिट डायरेक्शन भागी है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? उसी को हम कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कितना उल्टा में गई है, कितना उल्टा में गई है, वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। समझ में आया? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये वो दोस्तों हमारे क्या 4 डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब और तो देख लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? थोड़ा सा इसको हटा देते हो, ये तो काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं 3 कंडीशन, ये डिस्टेंस और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एक कंडीशन दोस्तों क्या हो गया? पॉजिटिव, सॉरी, एक क्या होगा दोस्तों? इक्वल्स टू, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो दोस्तों? बड़ा का। और तीसरा कंडीशन क्या हो गया? छोटा, लेस देन साइन। फाइन। अब मैं बोलता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? तो कब होंगे दोस्तों? जब शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब अब थोड़ा सोचिए कब बराबर होंगे?
तो तब बराबर होंगे दोस्तों जब एक स्ट्रेट लाइन हम कवर करें। अगर हम लोग एक रेक्टिलिनियर लाइन कवर करें, एक स्ट्रेट लाइन कवर करें, मतलब कि दोस्तों जैसे यहां से मैं चला, यहां तक मैंने ये किया, मेरा यही मेरा डिस्टेंस हुआ, और ये क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस केस में यानी कि जब भी कभी रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। समझ में आया? सेकेंड, ये समझ में आ गया। डिस्टेंस कब बड़ा होगा, जब डिस्टेंस कब बड़ा होगा, जबकि हमारी बॉडी इनिशियल से चले, फाइनल पे जाए, और फिर वहां से कुछ मूवमेंट कर ले वापस किस तरफ में, अपने इनिशियल पोजीशन तरफ में। मतलब कि बॉडी ए से चली, बी पे गई, और वापस थोड़ा सा आके यहाँ पे सी के पास रुक गई। यहाँ पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आया? चलिए, तो सेकंड केस समझ आ गया। अब थर्ड केस दोस्तों, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, डिस्टेंस छोटा हो जाए? आपको क्या लगता है, पॉसिबल होगा? कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर बॉडी मूव की है, क्या, अगर बॉडी मूव की है तो जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पक्का होगा। भले डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं कहलाएगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों, अब ये हो गया, अब ये भी हो गया, ये हो गया। चलिए, रेक्टिलिनियर मोशन, हाँ, अब लिखा दोस्तों, देखिए लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ, देखिए क्या लिखा पड़ा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ नॉट जीरो। बात वही हुई दोस्तों, किसी समय पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। बात दोस्तों ये लिखिए, देखिए पेज नंबर 41 के कहां पे, यहां नीचे में लिखा पड़ा है, क्या लिखा है देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द डिस्टेंस corresponding path length it cannot be zero, not zero. फाइन, चलिए, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों और आई कंसेप्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके हिसाब से? ये दोस्तों कॉन्सेप्ट यहां का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लास 8 का है, 9th का है, 10th का है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब दोस्तों व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, देखिए आप क्या लिखा पड़ा है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिख रहा हूं, व्हेन अ बॉडी कवर क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बोला अभी इक्वल डिस्टेंस समझ में तो आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या है, मतलब कि दोस्तों एक फिक्स समय में, एक फिक्स समय का क्या बना दो, 2-3 बैच बना दो, उस टाइम पे क्या करें, डिस्टेंस इक्वल कवर करें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बॉडी यहां से चली, बॉडी ए से चली, कहां तक गई, डी पे गई, सॉरी डी बना दीजिए, पी बन गया, डी पे गई, बीच में बी पे रुकी है, फिर बीच में सी पे रुकी है, डी पे पहुंची है। फिर बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया कितने घंटे में, 1 घंटे में, इतना कवर किया 2 घंटे, अगले 1 घंटे में, ये 1 आवर में, ये भी 1 आवर में, और ये कवर किया फिर इसको भी 1 आवर में। ये दोस्तों बराबर था 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 घंटे का क्या बन रहा है, गैप, लैप्स बन रहा है। 1 घंटे बाद बंदा रुका, यहाँ पे चाय पिया, फिर 1 घंटे बाद फिर चला, 1 घंटे फिर बंदा रुका, फिर रुका उसने, और इस 1 घंटे के बीच में कितना का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 20 किलोमीटर कर रहा है। कितना कर रहा है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है दोस्तों। स्पीड कम है, बात तो अलग है, मगर समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। समझे?
अब दोस्तों यही सेम चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाता है, बॉडी यहां से चला 1 घंटे में इसने ये कवर किया, अगले घंटे में इसने कितना कवर कर लिया, इसने 30 किलोमीटर कर लिया दोस्तों। अगला उसने कितने मिनट में, 30 मिनट में ही उसने क्या कर लिया, 40 किलोमीटर कवर कर लिया। कितना, 40 किलोमीटर। अब बताइए, उसने पहले घंटे में 20 किलोमीटर का किया, अच्छी बात है। दूसरे घंटे में उसने 30 कर लिया, तीसरे घंटे में उसने, अब घंटा नहीं 30 मिनट के अंदर उसने क्या कर लिया, 40 किलोमीटर कवर कर लिया दोस्तों। अब बताइए क्या इसकी डिस्टेंस और जो टाइम का जो क्या है, जो मिलन है, जो भी उनका जो मैचअप चल रहा है, पैचअप चल रहा है, क्या वो अलग नहीं है दोस्तों। टाइम का विचार कुछ और कह रहा है, डिस्टेंस का विचार कुछ और कह रहा है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time or in unequal interval of time, it is called a non uniform motion। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में आज आपको दोस्तों बस यहीं तक, मुझे उम्मीद है आप सबको दोस्तों समझ में आया होगा कि क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन, क्या है डिस्टेंस डिफरेंस, क्या है दोस्तों। अभी भी फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, डिस्टेंस डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस पूछ लेता है, डेफिनेशन पूछ लेता है दोस्तों। इसके नोट्स बनाइए, क्लास 10 की दोस्तों नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्यों दोस्तों, अभी पिछले 2 साल से 2-3 सालों से क्या हुआ है, हम सब ने ऑनलाइन स्टडी किया है, तो इससे हमारे भी घाटा क्या आया है, भले कितनी दोस्तों अच्छाइयां आई होंगी, हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या दिक्कत आई दोस्तों, क्या दिक्कत है, वो लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। क्या करते थे हम लोग ऑनलाइन क्लास में, फोन लगा लिया, आराम से क्लास चल रही है, हम कुछ नोट ही नहीं करते थे। और दोस्तों अब वही आपने जो नोट नहीं किया है उसका दोस्तों हमें फल यहां भुगतना पड़ रहा है। हमें लिखने की हमारी क्या हो गई है, छूट गई है। हम लिख नहीं पा रहे हैं, हमारा टाइम लगा लिखने में। जो दोस्तों हम पहले एक पेज हम पहले 20 मिनट में लिख देते थे, अब कितना दोस्तों लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है, 11th क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन आप समझते होंगे, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या बोलना चाहता हूं, मेरी एक स्कूल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचिए, फोकस रहिए, किस पे स्टडी फोकस रहिए। अगले साल दोस्तों बोर्ड है, याद रखिए दोस्तों 10th का आपसे मार्क्स कोई कहीं नहीं पूछेगा, मगर क्लास 12 में आपने क्या लाया, आप तैयारी कहां से की कोई ये नहीं पूछता है, मगर आप कितना लाए वो सब पूछते हैं। तो उस पर फोकस कीजिए, अगले साल बोर्ड है उसे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि दोस्तों क्या हो जाए, ज्यादा तो आप लिख सके, कम समय में अच्छे राइटिंग ज्यादा लिख सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, इसी चैप्टर दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे। कल दोस्तों कवर करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड का कवर करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है कवर करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है कवर करेंगे। ठीक है, धीरे दोस्तों आने वाले दोस्तों 2-3 महीने के अंदर मैं बोल रहा हूं आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिजिक्स प्रॉपर्ली मैं कंप्लीट कराऊंगा। आने वाले 2-3 महीने के बाद आप बोलेंगे कि मेरे को तो फिजिक्स 100% आता है। आप दोस्तों हमारे चैनल से, दोस्तों ये चैनल आपका है, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त पढ़ सके दोस्तों, ताकि दोस्तों कल कहीं आप खड़े हो तो कोई ये तो बोले कि ये तो फलाना के लड़के हैं, कल आपके पेरेंट्स के खड़े क्या बोले कि तो फलाना के पापा हैं। मान लीजिए किसका नाम आनंद है तो उसके नाम के पापा क्या बोले, ये तो आनंद के पापा हैं। दोस्तों ऐसा दोस्तों ये प्राउड मोमेंट अपने सोचना है कि किस दिन ऐसा हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे नाम से पहचाने जाए, दोस्तों उस दिन पेरेंट्स को भी सबको प्राउड होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ।